Okay, good morning, ninth standard. So today we are going to start with the history part. I know that Ambrose sir has completed the course. 3 chapters are coming of unit 1. So this will be the syllabus uh, of your half yearlies, which will be conducted in the month of October. 3 chapters: the French Revolution, socialism in Europe and Russian Revolution, and the third one is Nazism and the rise of Hitler. These 3 chapters will be coming in annual also and half yearlies also and the PT2 also. So please go through the book also. If I am taking your history, I'll be asking questions from the book also. So we are going to start with the French Revolution. सो स्मॉल पार्ट दैट हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज़ स्टार्टेड, किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वो एक स्मॉल पैराग्राफ लिखा हुआ है ऑन पेज नंबर 3. सो हम पहले वो थोड़ा पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ एंड देन हम पढ़ना शुरू करेंगे कि पहले 1774 में कैसे हालात थे. सो वी आर गोइंग टू रीड अकॉर्डिंग टू द डेट वाइज. सो स्टार्टिंग पढ़ लेते हैं पहले कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ. 14 जुलाई 1789. प्लीज़ रिमेंबर द डेट. 14 जुलाई 1789. द king means king is the Louis XVI who was ruling at that time. So he demanded his troops to open fire on the people. So what the people have done, the 7,000 people, the men and women both, they have gathered in front of the town hall and they have also taken training also, so that they can fight against the troops who are going to फायर ऑन देम. या फिर जो लड़ाई होती है तो हम अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं. तो उसी तरीके से जो वहाँ के लोग थे उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लिया था कि हाउ टू गिव अ आंसर टू द ट्रूप्स विच द किंग हैज़ ऑर्डर्ड देम. So they broke down into a number of government buildings in search of arms. Arms means the weapons. So they have searched different buildings so that they can get the weapons, so that they can give answer to the troops. क्योंकि अब हम खाली हाथ तो लड़ नहीं सकते ना, तो वी नीड अ गन सो दैट हम जो अगर सामने वाले हमको मार रहे तो हम भी अपने आप को बचा सकें. सो इस तरीके से जब लुई 16 ने ऑर्डर दिया था अपने आर्मी पर्सन को कि वो लोगों को मारना शुरू कर दे जो वो फाइट तैयार कर रहे थे कि येस वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, जो भी उनके ऊपर हुआ है अत्याचार, दे आर जस्ट want to give a answer back to the king. So they were also ready. उन्होंने बहुत सारे military government buildings तोड़ दी so that they can get the arms. And finally in the eastern part, remember the people marched to eastern part. Why eastern part? Because there was a building where the king was ruling and he was just doing whatever he want. एक building थी that was बस्टाइल. वहाँ पे बहुत सारे एम्यूनेशंस वगैरह रखे हुए थे, तो लोगों ने वो सारी बिल्डिंग तोड़ दी और वहाँ के जितने प्रिजनर्स थे जो जेल में बंद किए गए थे राजा के द्वारा, उन सबको निकाल के उस बिल्डिंग को क्या कर दिया, पूरा तोड़ दिया. एंड दे हैव गिवन अ आंसर टू द ट्रूप्स हु आर फाइटिंग विथ देम. नाउ उन्होंने जो बिल्डिंग्स उड़ा दी तो उन्होंने क्या किया, उस बिल्डिंग से कुछ स्टोन्स वगैरह रख दिए और मार्केट में उनको सेल करना शुरू कर दिया. वाई? सो दैट नॉट ऑन दैट टाइम, उस टाइम नहीं, जब वो लड़ाई ख़त्म हो गई तब उसके बाद लोगों ने उस बिल्डिंग पे जो स्टाइल थी उसकी बिल्डिंग्स के स्टोन्स जो थे वो लोग मार्केट में बेचना शुरू कर दिया ताकि हम उसको एज अ रिमेन्स रख सकें, अवशेष के तौर पे रख सकें. ओके कि ये बिल्डिंग थी जहाँ पे राजा रूल करता था और वो हमेशा अपनी ही मन की करता था. उस चीज़ को याद करके उन्होंने उसके जो बिल्डिंग्स के स्टोन्स है वो रखे और मार्केट में बेचे ताकि जो उसे ख़रीद के रखना चाहे यस ये एक राजा की बिल्डिंग है, उसका स्टोन हमारे पास है, वो रख सकता है. नाउ द डेज दैट फॉलोड सम मोर राइटनिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड. बहुत सारी चीज़ जो पेरिस में और कंट्री साइड में चल रही थी वो ये थी कि द पीपल वो प्रोटेस्टिंग, उनको हर एक चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे. बिकॉज द किंग हैज़ पुट लॉट ऑफ टैक्सेस ऑन देम, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इन वो भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा था, तो उसने सारे टैक्सेस जो लो क्लास थे उन लोगों पे डाल दिए थे. तो द नॉर्मल पीपल दे वर प्रोटेस्टिंग दैट दे आर नॉट गोइंग टू गिव द हाई प्राइसेस ऑफ दैट. आपने देखा होगा जब मार्केट में प्याज़ों के दाम बढ़ जाते हैं तो
हम तो एज अ कंज्यूमर हम तो प्रोटेस्ट करते ही हैं, और जो बेच रहे होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि जो उनका दाम है उससे लोग ही नहीं खरीद रहे, तो वो प्यास क्या करेंगे। तो इस तरीके से कभी किसी भी चीज़ का प्राइस हाई हो जाता है तो लोग क्या करना शुरू कर देते, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते थे। तो पीपल वर प्रोटेस्टिंग दैट दे वर नॉट गोइंग टू गिव द हाई प्राइसेस फॉर द ब्रेड। ब्रेड मीन्स खाना। So what they have done, they started, so it seems like they have started beginning of a chain event that ultimately led to the execution of the king in France। ऐसा हर एक चीज़ के लिए प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। इससे ऐसा महसूस हो रहा था कि येस अ रिवोल्यूशन हैज़ स्टार्टेड एंड दैट रिवोल्यूशन इज कॉल्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन। वाई? बिकॉज इट हैज़ स्टार्टेड इन द फ्रांस। फ्रांस में रिवोल्यूशन शुरू हुआ बाय द पीपल हु वर गेटिंग सफर्ड बाय द किंग्स रूल। किंग के रूल के किंग जो उनके ऊपर चीज़ें डाल रहा था उससे लोग पसंद नहीं कर रहे थे, एंड दे वर प्रोटेस्टिंग। सो उन आम लोगों ने एक रेवोल्यूशन शुरू किया, दे वो कॉल्ड एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक ब्रीफ है, ये चैप्टर नहीं है, मैंने से समझाया क्या है। सो आपका चैप्टर शुरू होता है 1774 से। 1774 में कैसे हालात थे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। इट इज ऑन पेज नंबर 4, फ्रेंच रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ओके, सो 1774 की अगर हम बात करें, लुई 16 ऑफ अ बर्बन फैमिली, प्लीज़ अंडरलाइन दिस। लुई 16 कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? बर्बन फैमिली से। सो वो थ्रोन पे बैठा, एंड एट द एज ऑफ 20 ईयर, जब वो 20 साल का था, ही वॉज मैरिड टू एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारिया। उससे उन्होंने शादी की, एंड ही वॉज, जब वो थ्रोन पे बैठा तो ही सॉ दैट द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी। जितना भी उसका राजकोष, धन कोष था, जहाँ पे पैसे इकट्ठा होते, वो सब क्या था? एम्प्टी था, खाली था। वाई इट वॉज एम्प्टी? बिकॉज देयर वर 3 बेसिक रीज़न कि जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी क्यों थी। फर्स्ट रीज़न वॉज दैट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पैलेस ऑफ वर्साइल दे हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। जो बिल्डिंग थी जहाँ पे राजा रहता था, वो पैलेस के मेंटेनेंस पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। सेकेंड रीज़न था दैट दे वर हेल्पिंग द दे वर हेल्पिंग द अमेरिकन कॉलोनीज। वो जो अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प कर रहा था, क्योंकि उनको कौन ओवर पावर कर रहा था? उनको ओवर पावर ब्रिटेन कर रहा था, तो दे वर हेल्पिंग देम। उनको फाइनेंशियली या पॉलिटिकल जो भी उनको हेल्प चाहिए था वो भी लुई 16 करता, उसमें भी पैसे जा रहे थे। एंड द थर्ड वॉज दैट जो भी लड़ाइयाँ हो रही थी, जो भी लड़ाइयाँ हुई थी जिससे कि फ्रांस को इंडिपेंडेंस मिली थी, उस लड़ाई में भी बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। यहाँ पे वन वर्ड इज कॉल्ड लिवरर्स। लिवरेज मीन्स द यूनिट ऑफ करेंसी। फ्रांस की जो करेंसी उसको कहते थे हम लिवरेज। तो उसमें भी बहुत सारे पैसे चले गए। सो बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी। ट्रेजरी जो राजकोष था, जो जहाँ पे खजाना रखे जाते, वो क्यों खाली हो गया? पहला वर्साइल की मेंटेनेंस के ऊपर, सेकेंड अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प करने के लिए, एंड थर्ड वॉज जितने भी वॉर हुए उसमें ऑब्वियसली पैसे तो लगते हैं, चाहे वो वेपन्स खरीदना हो, चाहे वो सोल्जर्स का देखभाल करना हो, चाहे वो उनको पैसे देना हो, तो उन सब में पैसे लगते ही। सो बिकॉज ऑफ 3 रीजन द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी। सो ना मतलब दे डोंट हैव एनी पेनी, एंड द पीपल फ्रॉम वेयर दे हैव टेकन मनी। आप देखेंगे कि हम जब हम पैसे किसी से लेते हैं और जब उस इंसान को पता चलता है कि आपके पास पैसे ही नहीं है, तो वो क्या करता है? आपसे जब भी आप उससे पैसे लेके वो आपके ऊपर डबल क्या लगा देगा? टैक्स लगा देगा, ठीक है? क्योंकि उसे पता है कि आप पैसे दे नहीं सकते, तो वो कोशिश करेगा कि आपने जितने भी उससे पैसे लिए उससे वो डबल इंटरेस्ट पाए। सो नाउ उसको जो भी वो जिससे भी वो पैसे ले रहा था, वो उसे 10% क्या कर रहा था? इंटरेस्ट पे दे रहा था, क्योंकि आई विल बी गिविंग मनी बट यू हैव टू गिव मी 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट। So the other people, they were charging amount on the money which the king was asking for. So now why the king was asking for money to meet its regular expenses? Now अब राजा को अगर इंटरेस्ट देना पड़ा तो वो इंटरेस्ट कहाँ से लेगा? लोगों से ही मांगेगा ना। So he started charging expenses. He started charging that taxes from the people. So this was the political condition.
पॉलिटिकल कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले 1774 का जिक्र करेंगे, दैट द लुई 16 belonged from a Bourbon family. He was married to Austrian princess. Now the treasury was empty. Why it was empty? You have to write 3 reasons. Okay, now the people had charges interest, 10% of interest on him whenever he asks money. So how the king has taken the interest from the people? So you have to write this, that on the regular expense, the cost of maintaining an army maintain करने के लिए court running government, इन सारी चीज़ों पे जो king है they started charging the taxes. So in this way the society was divided into 3 states. So it depends on the category कि कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, इट डिपेंड्स कि उनको कितने टैक्सेस देने पड़ेंगे. सो द फर्स्ट स्टेट वाज क्लर्जी. क्लर्जी मीन्स द पीपल हु वर्क इन चर्च, जो चर्च में काम करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे. सेकेंड स्टेट वाज नोबेलिटी. नोबेलिटी मीन्स द पीपल हु आर वर्किंग अंडर किंग, जो किंग के राज में काम करते हैं. सो दीज 2 पर्सन्स दे वर नॉट आस्क फॉर द एनी काइंड ऑफ टैक्सेस. लुई 16 ने इन लोगों से कोई टैक्सेस नहीं मांगे. ही हैज़ asked taxes to the third state, that is big businessmen, merchants, the peasants and the small peasants. इन लोगों को पैसे टैक्सेस देने के लिए किंग ने बोला. सो दैट इज़ वाई द प्रोटेस्ट हैज स्टार्टेड. सो पॉलिटिकल कॉज मैंने आपको समझा दिया है. सोशल कॉज आप मुझे ऑडियो सेंड करेंगे. सोशल कॉज में आप ये जो 3 स्टेट मैंने बताए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्लर्जी, नोबेलिटी एंड द बिग पेजेंट एंड स्मॉल पेजेंट्स, इसका आप मुझे ऑडियो सेंड करेंगे या फिर आप मुझे आज का आंसर भी सेंड कर सकते हैं. सो देयर वर 3 कॉजेज, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, जिसमें हमने पॉलिटिकल पढ़ लिया है. सोशल आप मुझे बताएंगे और कल हम इकोनॉमिक कॉज पढ़ेंगे. सो इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ रीड द बुक ऑल्सो. अगेन आई एम टेलिंग, इफ आई एम सेटिंग अप अ पेपर, आई विल बी मेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक. So please read the book also, side by side the audio. Okay, please send me the audio. Again I just want to revise कि please send the audio and revise these things also. The new term, new words which is in the yellow box, ये भी आप learn कर सकते. This I can ask in 1 word form. Okay, thank you class.